सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सूरा सू पहचानिए डोलर दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ के सज्जन सच्चा पातशाह सरसाहां दा साह जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालहो हम बारक तुमरे धारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख सरूप सतगुरु तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके महान तपस्वी महापुरख ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा राम खमन जी दे पावन पवित्र तप अस्थान ते इन्हां महान शहीदी समागमां दे अंदर हाजरियां भर के सतगुरां दे दर्शन दीदार करके सत संगत दे विच जुड़ करके अपने मनुखा जन्म दीयां घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। आप जी ने दमदमी टकसाल दे रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो सत्कारयोग रागी भाई गगनदीप सिंह जी के जथे तो बहुत ही गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन सरवण किया है। सत संगत जी जून 84 का घल्लू घारा जिसनों तीसरा घल्लू घारा कहा जाता है उस घल्लू घारे के समूह शहीद और दमदमी टकसाल के 14वें मुखी कथनी करने के पूरे सूरे सूरबीर महाबली योधे महापुरख अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी प्रधान सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और जनरल सरदार सुबेग सिंह जी बाबा ठारा सिंह जी समेत अणगिणत ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਟੰਗੀਆਂ बजुर्गों मातावां ने
अपने जान तो प्यारे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब और मेरी पीरी दे केंद्र श्री अकाल तख्त साहब जी की आन शान आदम सत्कार वास्ते और सिख पंथ के हकों की खातर महान शहादतां दित्तियां उन्हां समूह शहीदां की याद विच इन्हां शहीदी समागमां की लड़ी चल रही है। साध संगत जी, सतगुरु महाराज जी ने गुरबाणी दे विच फरमान किया है, खतरी सो जो कर्मा का सूर, पुण्य दान का करे शरीर, खेत पछाणे बीजे दान, सो खतरी दरगह प्रवान। खतरी का अर्थ सूरमताई के नाल जुड़िया होया है। इस नूं क्षत्री शब्द के नाल भी संबोधन किया जाता है। गुरबाणी विच ज्यादा खतरी शब्द की वरतों की गई है। खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा, चार वर्ण मन्ने गए हैं जिन्हां विच ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़नी पढ़ाउणी, दान देना और दान लेना, पूजा करनी कराउणी इत्यादि के सारे कर्म ब्राह्मणों के मन्ने गए हैं। और जिहड़ा क्षत्री वर्ण है, क्षत्री का कर्म है शस्त्रधारी होना, और जिथे किथे लोड़ पवे रण भूमि दे अंदर जंगा युद्धां दे विच अपने प्राण निछावर करन तो कदे पिछे ना हटना। भाव शस्त्रधारी होना, जंगा युद्धां दे विच जंग करने, ये क्षत्री का कर्म है। वैस का कर्म है व्यापार करना, दसां नौं की किरत विचों दान पुण्य करना, खेती आदि करनी, ये सारे वैस नाल संबंधित हैं। और शूद्र जो सेवा करता है, ये चार वर्ण जिहड़े है इन्हां दियां वख-वख वंडां भी कीतियां गईयां, इन्हां दे कर्मां दा भी वख-वख निर्णय कीता होया है। पर जदों प्राचीन इतिहास विच साडी नज़र जाती है, उदों ये गल सामने आउंदी है कि किसी समय इस भारत देश की भूमि ते ऐसे महान लोग सन जिहड़े विद्वान भी हुंदे और शस्त्रधारी भी हुंदे, दसां नौं की किरत भी करते, व्यापार भी करते और सेवा भी करते। चारे गुण एक एक विच होया करते सन। इस करके भारत वर्ष के लोगों को संसार विच सब तो उत्तम दर्जा प्राप्त सी। पर जिमें जिमें जदों सुख बढ़ते है, मनुख उदों उदों आलसी बन जाता। ये मनुखी जीवन का सुभाव है। सुखां विच जिमें जिमें वाधा हुंदा है, मनुख सुखां दे अधीन हो जाता है। और जिन्ना चिर मनुख नूं दुखां दा सामना करना पवे तां मनुख हर किस्म की मुश्किल और मशक्कत नूं झेलण वास्ते तैयार हो के दुखां दा मुकाबला करन दी समर्था हासिल करता है। सो लोकां विच सुख सहूलतां वधियां। सो जिहड़े ब्राह्मण लोग सन उन्होंने केवल विद्या तक अपने आप को सीमित कर लिया, क्षत्रियां ने राज भाग तक सीमित कर लिया,
और वैस व्यापार तक सीमित हो गए, शूद्र सेवा करने तक ही सीमित रह गए। पर सतगुरु जी ने कृपा की। धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने साडे उत्ते महान परोपकार किया। सिख तो लैके सिंह तक का जिहड़ा संपूर्ण सफर है गुरसिੱਖੀ पंथ का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਵੇ, ਭਾਵ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ, ਦਸਵੰਧ ਦਵੇ। और चौथे दर्जे ते समा आउण ते मेरा सिख सेवा भी करे, सेवा करन तो भी कदे आलस ते ढलियाई ना करे। जिस सिख विच जां जिस सिंह विच ये चार गुण मौजूद है वो संपूर्ण गुरु का सिख है। साध संगत जी, नवाब कपूर सिंह जी नूं जदों खालसा नवाबी देण वास्ते हुक्म करदा तां वो गल कहिंदे है कि खालसा जी जो रोजाना दी मेरी सेवा है, घोड़ियां दी लिंद चुकनी, भांडे जूठे मांजने, बर्तन साफ करने, पक्खा झलना, लंगर प्रशादा तैयार करके खालसे नूं छकाउणा, ये सेवावां दा अधिकार मेरे लिया ना जाए। जे ये सेवा मेरे कोले रहेगी फिर मैं पंथ दा हुक्म मनण वास्ते तैयार हाँ। उन्हां दा भाव यह सी कि सतगुरु ने सानू संपूर्ण खालसे, संपूर्ण गुरु के सिंह बनाया। किते नवाबी राज मिलण तो बाद सेवा ना छुट जाए। सेवा छुट गई का मन निर्मल नहीं रहेगा और शस्त्रधारी तैयार बुर तैयार किवें रह के जालमां दा मुकाबला करांगे और इहदे नाल नाल गुरबाणी दी विचार किवें करांगे और सुनांगे। इस करके उन्होंने ये सारे वचन खालसे नाल गुरमता करके प्रवान किए सन कि गुरसिख दा कर्म है सेवा जरूर करे। सो साध संगत जी, जिन्हां शहीदां दी याद विच आपां जुड़ के बैठे हाँ, तुसीं बहुत पुराने सिंह माई भाई इत्थे बैठे हो जिन्हां ने महापुरुष संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा जी दे दर्शन किए है और उन्हां विच चारे गुणां दा प्रकाश तुसीं अपनी अखां नाल वेखिया कि जदों कथा करते सन तो वड्डे वड्डे विद्वान भी दंग रह जाते सन कि गुरबाणी के अर्थ इतनी गहराई विच ले जाते सन और आम सिंघां तो सुनने नूं मिलदा सी कि जिवें वड्डे महापुरुष एक एक शब्द के कई कई अर्थ करते हैं, उवें हूब संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी कथा संगतां नूं सरवण करवाउंदे हैं। भाव उन्हां दी विद्वता भी सब तो उच्च कोटि दी सी और तुसीं उन्हां दे जीवन दे वाकियात सुने हैं कि वड्डे वड्डे वकील, वड्डे वड्डे साहित्यकार, वड्डे वड्डे अखबार नवीस, दुनिया भर दा जिन्ना मीडिया उन्हां कोले आउंदा सी और हज़ारां दी गिणती विच रोज़ संगतां उन्हां दे दर्शन करदियां सन ते वड्डी गिणती विच लोग वड्डे वड्डे सवाल लैके जाया करते सन। सुप्रीम कोर्ट का प्रसिद्ध वकील राम जेठ मलानी और एडे एडे विद्वान लोग भी जदों कोई सवाल करता सी उहदे सवाल का इतनी बादलील नाल उत्तर दिंदे सन कि किसी नूं अगे दोबारा सवाल करने का हौसला नहीं पैंदा सी और ये गल सारे मन के जाते सन
कि एडी बड़ी यादाश्त, इतना वड्डा ज्ञान इतनी छोटी उम्र दे विच असीं अज तक किसी भी कौम के आगू विच नहीं वेख्या जितना दीर्घ ज्ञान, सूक्ष्म बुद्धि और विद्वता संत जरनैल सिंह जी दे विचों नज़र आउंदी है। ये उन्हां दा एक संखेप विद्वता भरिया पक्ष। फिर शस्त्रधारी किड्डे वड्डे शूरवीर महाबली योधे, गात्रे 1.5 फुट की सरीसा, फिर वड्डी सरीसा, रिवाल्वर, हाथ विच तीर, 24 घंटे शस्त्रधारी भी रहिंदे सन। और शस्त्रां दा कमाल, जदों उन्होंने पूछा गया कि जे फौज हरमंदर साहब ते हमला करेगी तो तुसी कितना क समा हिंदुस्तान की फौज के सामने अड़ के खड़ सकते हो। महापुरुष कहन लगे सी कि 72 घंटे तो मैं जालम फौज के नाकाम कदम जिहड़े मैं हरमंदर साहब दियां परिक्रमा दे विच नहीं पैण देवांगा। ये उन्हां दे बचन सन। ते बड़े बड़े जिहड़े जरनैल जालम फौज दे सन वो मजाक करते सन, मजाक उड़ाउंदे सन कि असीं तां 8-10 घंटियां विच ही हरमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब ते कब्जा कर लेना। ते भिंडरां वाला किस बल उत्ते, किस शक्ति, किस ताकत दे उत्ते इतनियां वड्डियां डींगा मारदा। पर साध संगत जी, संतां ने 72 घंटे नहीं 6 दिन लगातार गह गच घमसान का मुकाबला जालम फौजां दे नाल कीता। और जदों फौजां दे छक्के छुट गए तो फिर हवाई जहाज़ां राही उन्होंने फायरिंग करनी शुरू की। फौजां नूं हरमंदर साहब के चुगिरदे विच उतारिया, टैंक ला के आउणा पिया, तोपां लैके आउणियां पईयां। और इतना वड्डा उन्होंने दुनिया के अंदर 200-250 सिंह दे नाल लखां फौज का मुकाबला करना और एडी बड़ी दृढ़ता और दलेरी, एडी बड़ी शूरवीरता दुनिया के बड़े बड़े जरनैलों के इतिहास विच नज़र नहीं आउंदी। इतने बड़े महाबली योधे भी वो सन। और जदों अपने लंगर रहिंदे सन ते 10 नौं दी धर्म की किरत भी, एक जपजी साहब का पाठ एक हलाई में जिमींदारां नूं पता भी एक पासों हलाई शुरू करके दूजे पासे पूरी करनी, एक हलाई बन जाती है। उहदे विच एक जपजी साहब का पाठ, 101 जपजी साहब का पाठ, 5 बाणियां, 5 ग्रंथी का नितनेम। और रोडे नगर विच प्रसिद्ध गल सी कि एक पासे 15-20 बढ़ावे ला के 1 एकड़ कणक तां भी पूरे दिन विच मुश्किल नाल उन्हां कोलों वड्ढी जांदी सी। ते संत दिन ढलदे तो पहला 1 एकड़ कणक की वाढी करके भार पा दिंदे सन। किरत करन विच भी एडे महाबली सन, योधे सन, ताकतवर सन। 10 नौं दी धर्म की किरत। और फिर वो किरत करके आप नहीं छकनी, जथे संगत की सेवा विच जो चूण भूण होना वो महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी नूं लिया के अर्पित करना। फिर रोजाना उन्होंने माता ने प्रशादा तैयार करके सतगुरु नूं भोग लवाउणा। फिर कोई गुरसिख आया, संत महात्मा आया, उन्होंने राही पांधी आया, उन्होंने प्रशादा छका के फिर छकना। नित दी ये सेवा कितनी वड्डी घालना। और साध संगत जी फिर वो सेवा कितनी महान करते सन। जदों जथे विच रहिंदे सन, वड्डे संतां दा इशनान कराउण दी सेवा विच भी बाबा लखा सिंह जी बैठे है कि महापुरख 100 पीपे दे नाल 100 बाल्टी दे नाल इशनान करदे। और अमृत वेले जथे दे ਸਿੰਘਾਂ विच
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਣ, ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਕਰਤੱਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਵੈਸ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਕਰਤੱਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਔਰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਲੜਾਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰੀ ਆਭਾ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਤੜਪ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਉਮਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਨਮ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ
ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਗਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਗ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ, ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸੁਤੋੜ, ਢੂਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਹੋਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੈ, ਮੁਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤ, ਨਾਮ ਤਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਐਨ ਪਰਪੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੱਕੇ ਫਲ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
मैनू एक बारी कनेडा दे विच एक सिंह ने बचन सुनाया। वो कहता जी मैं जून 84 का अटैक जो होया, शराब का सेवन नशिया का सेवन करता हुंदा सी। दुनिया के भी बड़े राग रंग मैं अपने जीवन विच वेखे, तो मैनू कोई गुरसिੱਖੀ नाल मेरा कोई थोड़ा बहुता भी लगा नहीं सी, और कदे गुरुद्वारे भी नहीं मैं जाता सी। एक दिन सुता कहता थोड़े महीने बाद की गल है, अटैक तो मैनू सुपने में संत बाबा जरनैल सिंह जी के दर्शन होए, तो वो कहन लगे भी सिंघा तू शराब ना पिया कर, नशे ना वरत्या कर, दाड़ा केस रख के अमृत छक लै, सुपने विच ही। और वो कहता जी मैं उस दिन ही अमृत वेले उठिया, इशनान करके सब तो पहला गुरुद्वारे गया और नमस्कार करके शराब छड्डण दा, मांस छड्डण दा, नशे छड्डण दा प्रण कीता और साफ सूरत केस रखे। 6 महीनों बाद मैं खंडे बाटे का अमृत छक लिया, बाणी पढ़न लग गया। अज मेरा स्वर्गा वर्गा जीवन गुजरदा। सो ये हुंदी है पक्के संतां दी अवस्था, उन्हां दी घालना, उन्हां दा जीवन जिहड़े बई शरीर के त्याग तो बाद भी उन्हां विच समर्था हुंदी है कि वो ढूंढ सटण ओए जीवन दे विछड़े मोया न जाही छोड़। शरीर के त्याग तो बाद भी साथ नहीं छड्डदे, सदा नाल रह के अंग संग हो के गुरु घर की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं। सो आओ साध संगत जी, हुण सतगुरु जी ने जो श्री मुखवाक सानू बख्शिश कीते है, उन्हां दी कथा मन बिरती नूं एकाग्र करके आप संगतां सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तनासरी रागनी अंदर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी परम पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक। हे सच्चे पातशाह जी, तुसी दाते हो, सारी सृष्टि दे खंडा ब्रह्मंडा दे दाते हो, और पर विशेष करके जीवां दी पालना करने वाले हो। जिवें मां बच्चे की पालना करती है, वाहिगुरु सारी सृष्टि की पालना करता है। 3 तरह के दाते मन्ने हैं, दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करे संसार। एक तो दाते वो है साध संगत जी जेड़े 10 रुपये दे के 100 मंगते हैं। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल ना पावे कह तो बहुता। थोड़ी सेवा करनी, थोड़ा दान करना और मंगना ज्यादा, ज्यादा वड्डी मंग रख देनी है। दे दे मंगै सहसा गुणा। दूजे दानी वो होंदे है जिहड़े दुनिया विच दान इस लई करदे कि दुनिया साडी कीर्ति करे, वडियाई करे, जस करे कि इस दानी ने इतना दान किया है, ये बहुत बड़ा दानी है। और साध संगत जी दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करे संसार। सतिया मन संतोख उपजै देने कै विचार। दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करे संसार। तीजे दर्जे दे दाते वो है जिहड़े दान करन लग्गियां भी ये अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह दान मेरे विच देण दी कोई समर्था नहीं सी, मेरी हालत दान देण वाली नहीं सी। तुसी कृपा करके मैनू शक्ति दिती, किरत विच बरकत पाई, धन दे खजाने मेरे तुसी भरे है। ये सारियां दातां आप जी दियां हन। मैं कौन है देण वाला? तुहाडियां दातां विचों मैं अगे वंड रहा। मेरा इहदे विच कोई भी दावा नहीं है, कोई मेर नहीं है, कोई अपनत नहीं है। ये देण वाले भी तुसी हो, वडाउण वाले भी तुसी हो। ये सब तो उत्तम दर्जे के दाते मन्ने हुए हैं। कोई बिरला ही है ना इतना बड़ा संतोख रखे मन विच
कि दान देण लग्या भी कोई मेल ना रखे, कोई इच्छा ना रखे, निष्काम रह के सेवा करे। और धर्म शास्त्रों का कथन है, जेड़ा व्यक्ति पर्दे विच दान दिंदा है ते दान देण लग्या कोई इच्छा नहीं रखता। आपां तां किसी गुरसिख नूं प्रसादा छकाउणा होवे, पता नहीं किन्नियां इच्छा हुंदियां भी जे अज ਸਿੰਘਾਂ नूं प्रसादा छकाउणा तो साडी आ इच्छा पूरी हो जाए, जे वस्त्र देने है तो महाराज साडी आ इच्छा पूरी कर दिओ, जे माया दित्ती आ साडे रोग कट दिओ। उन्नी सेवा नहीं हुंदी जिन्नियां इच्छा हुंदियां साडे मन विच। पर संतोखी जिहड़ा दानी है वो इच्छा नहीं रखता, सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। वो कहता है गुरु का हुक्म है, गुरु ने दातां बख्शियां ते मैं गुरु की संगत विच गुरसिखां नूं लोड़वंदां नूं ये अर्पित कर रहा गुरु दीयां दातां दे विचों। मेरा इहदे विच कोई भी योगदान नहीं है, कोई इच्छा नहीं रखता, निष्काम रह के सेवा करता, दान करता है। साध संगत जी, अकबर ने एक बारी अपने वजीरां नूं पुछया सी कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनया और मेरा रूप भी बड़ा सुंदर, अकबर सुंदर स्वरूप वाला राजा मन्निया, बादशाह मन्निया, और मैं निरोग भी हाँ, मेरे राज विच लोग शांति नाल रहिंदे हैं। मुगलों के राज विच एक अकबर बादशाह होया जिन्हें प्रजा नूं बहुत घट तंग किया। घट उहदे राज दे विच ऐसी कोई गल सुनी दी है, कहंदा भी एक इस पुण्य का सुभाव मिलिया, मैनूं फल मिलिया, भाव किहड़ा कोई दान पुण्य कीता। बड़े सियाणे सियाणे बंदियां तो इस गल की पुछ की गई, पर किसी तो इस गल का निर्णय ना होया। राजे लोग बड़े वहमी हुंदे हैं। ये फिर कहन लगा भी कोई ऐसा दसो जिहड़ा अपनी अंतरजामता नाल दस सके, मेरे मन नूं तसल्ली नहीं है जिहड़े तुसीं जवाब दे रहे हो। अखीर किसी ने दस पाई भी कोई महात्मा है जंगल विच रह के तप करता, वो त्रिकालदर्शी आ, तेनों दस सकदा, होर तां नहीं किसी ज्योतिषी कोलों कुछ नहीं दस्या जाना। अकबर उस तपस्वी साधु के पास गया, नमस्कार की, कहन लगा जी मेरे मन में शंका आई है, इसका निवारण करो। महात्मा कहन लगे कहो राजन की शंका आई है। कहना जी मैं ये पूछना चाहना भी किहड़े पुण्य किस दान करके, पुण्य कहते दान करन किसी चंगे समय ते दान करना उन्होंने पुण्य कहा जाता है। जिवें आपां संगरांद दे दिहाड़े ते कड़ाह प्रसाद की देग कराई, संगत नूं लंगर छकाया, मस्या ते पुण्या ते 10 गुरु साहिबाना दे गुरपुरबां ते इहनूं पुण्य कहा जाता है। पुण्य दे समय, पवित्र समय, खास समय ते जिहड़ा दान करना उन्होंने पुण्य कहा जाता है। दान हमेशा ही किया जाता है, खास वक्त ते दान करना उहदा हज़ारां गुणा फल हुंदा। गुरु साहब के गुरपुरब वाले दिन गुरु साहब नूं वस्त्र भेटा करो, लंगर संगत नूं छकाओ, गुरसिखां नूं वस्त्र भेटा करो, माया भेटा करो, लंगर छकाओ, उहदा 1000 गुणा फल है। जिवें अमृत वेले नितनेम कीते दा दिन नालों 1000 गुणा फल है, इस तरह दान भी शुभ समय ते कीते दा 1000 गुणा फल मिलता। सो कहन लगा जी मैनूं किहड़े पुण्य का फल मिलिया। महात्मा हस पे मुस्कुराए, कहंदा जी हसे क्यों? कहंदे राजा तू की दान कीता? कख भी नहीं, तू सिर्फ एक तंगली, पुराने समयां दे विच आ तूड़ी आदि इकट्ठी करने वास्ते लोहे की तंगली, सलगा आदि हुंदे सन लकड़ां दे बने हुए। कहन लगे एक लोहे की तंगली, एक खुरपा, ये 2 चीज़ां तू दान कीतियां, होर कोई तू बहुत वड्डा दान नहीं कीता। कहन लगे जी मैनूं दसो तो सही। कहंदे कुरुक्षेत्र विच सूरज ग्रहण का मेला लगा होया सी।
लोग उत्थे जाके सूरज कुंड सरोवर के उत्ते तलाब ते इशनान कर करके ना ब्राह्मणों नूं दान दे रहे सन। ते तू बड़े गरीब घर दे विच पैदा होया ते तू अपने पशुआं लई घाह खोद खोद के ना खुरपे नाल तंगली नाल इकट्ठा कर करके वो तैयार कर रहा सी कि पशुआं नूं जाके घाह दी पंड पाउणी है। जिस रस्ते ते तू घाह खोद रहा सी उत्थों दी लोकां दी भीड़ तुरी जा रही सी। लोग ये गल्लां करते जा रहे सन भी सूरज ग्रहण का मेला लगा कुरुक्षेत्र विच, जिहड़ा इस मेले ते जाके नहाएगा दान करेगा उन्हें बहुत वड्डा पुण्य मिलेगा, बहुत वड्डा फल मिलेगा। तेरे कन्नां विच गल पई, परमात्मा ने तेरे भाग जगाउणे सन। कहंदे तेरे मन विच शुभ संकल्प आया। साध संगत जी, जदों बंदे दे कर्म जागदे उदों बंदे दे अंदर शुभ संकल्प पैदा होण लग जांदा। भाग जागण दी ये निशानी हुंदी है। सुत्ते भाग कहंदे फलाने दे जाग पे, किवें जागे उहदे अंदर चंगे विचार होण लग, चंगी सोच उहदे अंदर पैदा हो, चंगे फुरने उठण लग। ये चंगे भागां दी निशानी हुंदी है। सो कहंदे तू तुरिया तंगली ते खुरपा लैके सूरज कुंड ते जाके नहाता। एक अति गरीब ब्राह्मण सी, बेचारा उन्होंने कोई दान नहीं दे रहा सी। दान भी लोग देख के दिंदे है ना, गरीब नूं दान कौन दिंदा। कहंदे सवेर दा बैठा सी इस झाक दे विच भी कोई राजा महाराजा, कोई दानी, कोई अमीर, कोई शाहूकार आएगा मैनू दान देगा ते मेरी भुख निवृत्त होएगी। ब्राह्मणों बड़ा धर्मी सी, रब दा नाम जपण वाला सी, नेक गुणा वाला सी। कहंदे तेरे मन विच आया भी मना आ वीरां नूं दूजिआं नूं जिन्हां दे वड्डे वड्डे तिलक लगे आ, धोतियां बड़ियां सुंदर पाईआं, इन्हां नूं तां सारे दर्शनी जान के दान दई जांदे, तूं आ गरीब ब्राह्मण नूं दान कर जिहदे नेड़े कोई नहीं आउंदा। कहंदे तू उस महात्मा कोले ब्राह्मण कोले गया, उन्होंने नमस्कार की, नमस्कार करके अर्ज की, हे महात्मा जी, पंडित जी, हे पुरोहित जी, मैं कुछ भी नहीं देण जोगा, मैं गरीब है। मेरे घर विच का लोहे की तंगली ते लोहे का खुरपा ही सी, और कुछ नहीं मेरे पास। तुसी कृपा करो मेरे गरीब का दान स्वीकार कर लो। कहते उस ब्राह्मण ने अगे हथ करके दोनों दान प्रवान किए और अरदास की कि हे वाहिगुरू परमेश्वर, इस भले पुरुष ने, धर्मी पुरुष ने मैनू दान दिता, इहदे ते कृपा करी महाराज, इनू भी तू राज भाग बख्शी। महात्मा कहन लगे भी ओ तू दान किया, उस साधु ने अरदास की, वो तंगली ते खुरपे दे दान दा इन्ना वड्डा तैनू फल मिलिया कि अज तू हिंदुस्तान दा बादशाह बनिया। और कोई तू लोहे सोने दे मणा दे मण भार दान नहीं किते, कोई चांदी हीरियां दे दान नहीं किते सन कि तैनू ये राज मिलिया। ये वक्त दा समय दा दान। सो बई दान दा फल भी बहुत वड्डा, पर दान उस का सब तो वड्डा फल है जिहड़ा निरीक्षित होके कीता जाए और फिर पर्दे विच कीता जाए। सज्जा हथ दान करे, खब्बे नूं खबर ना हो। तां महाराज कहंदे आ भी सतिया मन संतोख उपजै, देना के विचार। हरीशचंद्र दान देने की विचार विच ही लगा रहिंदा सी। सवा मन पक्का सोना दान करके फिर अंजल करता सी, फिर दूजे दिन करता सी। क्यों भी दान देने की विचार विच भी एक लगे हुए हैं। पर जिन्ने भी दाते है तुच्छ है, सारिਆਂ तो वड्डा वाहिगुरू परमेश्वर असल दाता है। देदा दे लेदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। परमेश्वर देण वाला दाता दई जाता, दई जाता। लैण वालियां दी बस हो जाती है, पर वाहिगुरू कदे देण वालों नहीं थकदा, ना इनकार करदा, ना ही उहदे कदे खजाने मुकदे हैं, ना ही घटदे हैं।
इस करके सब तो वड्डा दाता तां अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर, जिहदे दर ते देवी देवते भी दाता मंग के अगे लोकां नूं दिंदे। परमेश्वर दे दर दे सारे भिखारी। इस करके तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भी हे सच्चे पातशाह, हे अकाल पुरख, असीं तां तुहानूं ही सब तो वड्डे दाते मनदे हां। तुसीं जीवां दी पालना करन वाले हो, पर विशेष करके रोजी रिड़क दे के जन्म तो लैके मरण तक हर जीव की पालना कर रहे हो। ये आप जी का दान देण का सुभाव है कि जिन्हों कोई दान नहीं भी दिंदा उन्होंने परमेश्वर दिंदा। जिहदी पालना कोई भी नहीं करता उसकी पालना परमेश्वर करता। हुण जंगलों के विच पशुओं के बच्चे पैदा होंदे है, पंछी पैदा होंदे हैं, उन्हां दी पालना कौन करता? रब ही करता ना, वाहिगुरू ही करता। जेड़े बच्चे यतीम हो जाते उन्हां दी पालना कौन करता? रब ही करता। वाहिगुरू परमेश्वर ही उन्हां दी पालना करता ना। इस करके परमेश्वर सब तो बड़ा प्रतिपालक है। नायक कसम हमारे, नायक का अर्थ हुंदा आगू, सारी सृष्टि की अगवाई करन वाला। पौन पानी जिन्ने भी तत्त है सारियां दी अगवाई करन वाला, सारियां नूं शक्ति देण वाला, सारियां दा मालक भी वाहिगुरू परमेश्वर है। सूरज नूं भी अगवाई दे रहा भी दिन चढ़े तू चढ़ना, रात नूं छिप जाना, रात नूं चंद्रमा नूं तोड़ दिंदा, तू जाके तारियां नूं तोड़ दिंदा, तुसीं प्रकाश करो। गर्मी बहुत पै रही है, बदलों नूं आग्या कर दिंदा, अगवाई दे दिंदा भी वर्खा करो। लोड़ है बृहस्पति नूं, धरती नूं, जीव जंतु मनुखा नूं, प्राणियां नूं, वो सारियां दी अगवाई करन वाला भी सारियां दा मालक है। ते जिहड़ा ऐसे गुणा वाला वाहिगुरू परमेश्वर है ना, गुरु अर्जन देव जी कहते असीं ही उस नूं अपना मालक मनदे, उही साडा इष्ट है। पंज प्यारे अमृत छकाउंदे आ, की कहंदे आ? हुक्म करदे आ पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। इष्ट केड़ा तुहाडा? केड़े इष्ट की पूजा करनी? अकाल पुरख की पूजा करनी। इस करके महाराज इत्थे भी कह रहे हैं कि उसे नूं असीं अपना खसम मालक मन्निया है, वही साडा मालक है। कौन? अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो। खेल खेल काल विच तुसी जीवां दी जनता दी महाराज पालना करन वाले हो। निमक निमक विच की आ? हुण सवाल तुसी पैदा करोगे। एक साह जदों बाहर आ जांदा ना, जे परमेश्वर इहनूं बाहरों ना अंदर नूं मोड़े ना तां जीवन रह नहीं सकदा जिउंदा। एक एक श्वास पर श्वास तुहाडी पालना कर रहा। ये जिहड़े साह अंदर शरीर के जंतर विच चला रहा, चला भी उही रहा ते साहां दे राही प्राणा की सफाई करने वास्ते बाहर भेज के फिर वापस मोड़ रहा। श्वास 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 पर श्वास साडी पालना वो कर रहा वाहिगुरू परमेश्वर। इन्ना नेड़े तो नेड़े हो के असीं फिर भुल्ले बैठे हाँ ऐसे मालक वाहिगुरू परमेश्वर नूं, जिहदा साडे उत्ते एडा वड्डा परोपकार है। जदों उहनूं लगदा भी हुण इहदे साह जिन्ने नूं दित्ते सी पूरे हो गए, उत्थे ही गति रोक दिंदा श्वासां, उत्थे ही ब्रेकां ला दिंदा। इस करके वाहिगुरू निमक निमक श्वास पर श्वास साडी पर विशेष करके पालना करता है। हम बारक तुमरे धारे। ये महाराज असी बारक बच्चे तुहाडे धारे आसरे अपना जीवन गुजार रहे हाँ। जिज्ञासु मुख द्वारा बेनती है कि महाराज जिवें माता पिता दे आसरे बालक है, गुरसिखां दे संगत दे भी तुसी आसरे हो। बालक बुद्धि द्वारा भाव बालक निष्कपट है, निर्छल है, दृढ़ भरोसे वाला, पूर्ण विश्वास वाला, उहदे मन में कोई शंका नहीं है।
इस करके वाहिगुरु परमेश्वर जी असी तुहाडे आसरे हाँ, जिवें बालक माता पिता दे आसरे, साडे माता पिता तुसी हो, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, तुहाडा ही सानू धारे आसरा है। जिहवा एक कवन गुण कहिया, जवान एक है गुण बेअंत हन, केड़े केड़े गुण एक जवान नाल कह के वर्णन कर सकीए। बेसुमार बेअंत स्वामी, सुमार मिणती दा अर्थ है भी, सुमार गिणती मिणती तो बेरहत, ते अंत भी नहीं तुहाडा पाया जा सकता है। मालिक सारियां दे स्वामी मालिक वाहिगुरु परमेश्वर जी, तेरो अंत ना किन ही लहिया। तेरे गुणां दा, तेरियां बख्शिशां दा, तेरियां रहमतां दा, तेरे परोपकारां दा, तेरी शक्ति दा, तू एडा सर्व शक्तिमान सर्व कला समर्थ है कि किसी तो तेरा अंत नहीं अज तक लिया जा सकिया। वड्डे वड्डे पीर पैगंबर होए, परमेश्वर का अंत लैण की इच्छा की, ब्रह्मा ने अंत लैण की इच्छा की, 36 जोग नाभ कमल दे विच गेड़े कढ़दा कढ़दा भरम दे चक्कर विच पै गया, पर परमेश्वर का अंत नहीं पाया गया। 88,000 वरा शिव जी समाधि विच बह जांदा भी मैं परमेश्वर का शायद अंत लै लवांगा, अंत उहदे कोलों भी नहीं लिया जाता। इस करके वाहिगुरु तेरा अंत किसे तो नहीं लिया गया, तेरे गुणां दा, तेरी शक्ति दा, तेरियां बख्शिशां दा रहाओ। विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, कोट पराध हमारे खंड हो। असी तां निमरता नाल महाराज जग्यासू बन के एक बेनती करते हाँ, असी करोड़ां पापां दे भरे होए हाँ, करोड़ां गुनाह करन वाले हाँ। अपराध दा अर्थ हुंदा गुनाह जेड़ा बख्शण जोग नहीं। कई पाप बख्शण जोग है, कई बख्शण जोग नहीं। ऐसे जेड़े अपराध है ये महाराज, ये करोड़ां की गिनती विच असीं कमाए, करोड़ां औगणा करोड़ां गुनाह करके अपराधी होए बैठे हाँ। साडे पापां नूं, साडे गुनाहां नूं तुसीं खंडण भाव नाश करन वाले हो, मेटण वाले हो, होर तां नहीं कोई बख्श सकदा साडे गुनाह। कई गुनाह माँ बाप बख्श दिंदे, पर कई वो भी नहीं बख्शते। उस्ताद कई बख्श दिंदे, कई नहीं भी बख्शते, कहते तू परे चले जाओ। पर परमेश्वर एडा दयालु है, भावें करोड़ां गुनाह करके उहदे चरनां विच, उहदी कचहरी विच कोई आ जावे ना, वो फिर बख्श दिंदा। एडा बख्शिंदा, इन्ना दयालु है। इस करके महाराज साडे करोड़ां जिहड़े अपराध गुनाह पाप बज्जर पाप कीते हुए है, इन्हां तो सानू बख्श लो। भाव साडे औगण साडे गुनाह कट दिओ, मेट दिओ। अनक विधि समझावो, साडे औगणां नूं कट के भाव पासे करके फिर भी तुसीं अनेकां विधियां जुगतियां द्वारा, उक्तियां जुगतियां द्वारा सानू गुरु रूप हो करके सिक्ख्या दे रहे हो। भाई विधि चंद नूं, भाई लखू नूं, किन्नियां नूं धन गुरु अर्जन देव जी ने, धन गुरु नानक साहब ने भूमिए नूं, सज्जन ठग नूं, किनू किनू नहीं बख्शिया, किनू किनू नहीं गुरमत का उपदेश समझाया। सो इस करके महाराज ये सारियां विधियां गुरमत दीयां विधियां द्वारा, भाव भगती की विधि द्वारा, सेवा सिमरन की जुगती द्वारा समझा के की सिक्ख्या दिती भी गुरसिख तू गुरु की सिक्खी कमाया कर। जे तू गुनाहगार है ना, तू सेवा करया कर, बाणी पढ़िया कर, गुरु घर जाके संगत करया कर। ये सिक्ख्या दिंदे है। ते इस तरह समझा के जदों सिक्ख्या उपदेश दिंदे है, जे तू ये कर्म करन लग पवेगा फिर तेरे सारे गुनाह बख्शे जाणगे। क्यों महाराज बख्शिंद हो के बख्शिशां कर दिंदे हन। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, असी अज्ञानी हाँ, थोड़ी मत वाले हाँ। तुम अपन बिरद रखावो, तुसीं अपना बिरद सुभाव रखना करो। भाव शरण आए नूं गल नाल लाउणा, पापी नूं भी बख्श देना, तुहाडा सुभाव है, धर्म है। तुमरी शरण तुम्हारी आस, तुहाडी शरण ओट है, तुहाडी ही सानू आस है, भरोसा तुहाडे उत्ते।
आसा का अर्थ इत्थे भरोसा है कि महाराज तुसी जरूर पर जरूर सानू बख्श देओगे। तुम ही सज्जन सुहेले, तुसी इस लोक दे भी सोभनीक साडे सज्जन मित्र हो ते परलोक नूं भी सोभनीक बनाउण वाले साडे परलोक दे भी मित्र हो सच्चे पातशाह। इस करके तुहाडी शरण ओट लई है, तुहाडे ते भरोसा रखिया है। राखो राखनहार दयाला, हे दयालु रखे कहो कि साडी पापां विच डुੱਬਣ तो रखिया करो, गुनाह विच ना डुੱਬ जाइए। भाई महा सिंह दी रखिया वाहिगुरु, भाई जोगा सिंह दी रखिया कीती ना कलगीधर पातशाह जी ने। इस करके बेनती करिए महाराज जी रखे कहो के पापा तो साडी रखिया करो, बचा लो, साडे तो वस विच है नहीं। नानक घर के गोले, सानू धन गुरु नानक साहब जी दे घर दे गोले सेवक बना लो। धन गुरु नानक साहब जी का स्वरूप पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि महाराज सानू अपने घर दे गोले बना लो, सेवक बना लो। सिख ने भी अरदास करनी है कि महाराज तुहाडे घर दे गोले सेवक बनने का सानू सुभाग दे दिओ। ये रखिया करो, ये कृपा करो, ये दयालता करो कि असी आप जी दे घर दे गोले सेवक बन जाइए, जिस करके साडे गुनाह बख्शे जाण। जदों सिख सेवक बन गया ना, मन तन अर्पण करता गुरु नूं, फिर महाराज जी दे सारे गुनाह बख्श दिंदे हैं। सो साध संगत जी, ये सतगुरु जी ने परम पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश किते सन। आप संगतां ने बहुत प्रेम ते एकाग्रचित होकर हाजरी भरी है। मैं सारी संगत का रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। उचेते तौर पर जथेदार बाबा लखा सिंह जी जो इत्थे सारी सेवा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सहयोग नाल निभा रहे हैं। रागी भाई गगनदीप सिंह जी, जथेदार भाई कृपा सिंह जी, बाबा सुलखन सिंह जी, भाई भुपिंदर सिंह जी और होर भी शख्सियत जिमें साडे विच संत बाबा दर्शन सिंह जी कोड़ेगांव वाले, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, सत्कारयोग गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पातशाही छेवें श्री हरगोबिंद प्रसाद तो उत्थों के मुख ग्रंथी हेड ग्रंथी सन्मानयोग ज्ञानी मोहकम सिंह जी और भी बहुत शख्सियत संगत विच बैठियां हन। आप सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत धन्यवाद है। संगत जी 1 जून तो लैके 6 जून तक दमदमी टकसाल के हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे ये शहीदी समागमां की लड़ी चलनी है और आप संगतां ने 3 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक ये समागम होया करनगे। लगभग 2 बजे संगतां आउणियां शुरू हो जांदियां हन। उन्हां जून के शहीदी समागमां विच भी दमदमी टकसाल के हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे रोज दर्शन देने हैं। 6 जून को सारे इलाके की संगत ने हुम हुमा के पहुंचने की कृपालता करनी। गड्डियां का प्रबंध जथे संगत वालों किया जाएगा। सत्कारयोग ज्ञानी मोहकम सिंह जी ते होर सारे इलाके के सिंह तुहाडे तक संपर्क करके लिस्ट बना रहे हैं। घटो घट इस इलाके दे विचों, क्योंकि ये इलाके दे लगभग पिंड पिंड महापुरख संत सिपाही दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी ने पिंड पिंड जाके सिक्खी दे बूटे नूं सिंजिया। संगत जी तुहाडे पिंडां नूं सुभाग प्राप्त है। संत टुटे साइकिल ते तुहाडे पिंडां विच कथा करन आउंदे रहे। आप साइकिल चला चला वो महापुरख इन्नियां बरकतां दे मालक सन, भावें साध संगत हैलीकाप्टर जहाज़ां ते भी जाके सिੱਖੀ का प्रचार कर सकते सी। ये समर्था सी उन्हां कोल, पर उन्होंने मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम वीर संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। गरीबी वेस रख के बहुत बड़ा तुहाडे इलाके विच प्रचार प्रसार गुरमत दा कीता। पिंड पिंड जांदे रहे। इस करके उन्होंने महापुरखों ने बहुत बड़ा सिक्खी का छिट्टा मारिया इस इलाके में।
फिर महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले तुहाडे इलाके विच दूर दूर तक भावें किन्ने भी रजेवे सन वो सिक्खी का प्रचार करन आउंदे रहे। आ निशान साहब जो लाया महापुरखों ने सज्जे हथ, मैं उदों जथे विच विद्यार्थी सी महापुरुषों के नाल, उदों निशान साहब थल्ले लैके उत्ते तक जिन्नी भी सेवा हुई असी सारे दर्शन करते रहे। सो साध संगत जी, ये निशान साहब महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी के हथी लगा होया और अमर शहीद बाबा ठारा सिंह जी पैप दिल्ली तो लैके आए सन। सो ये बहुत वड्डी सेवा साध संगत जी। बाबा ठारा सिंह जी ने महापुरखा ने आप ट्रक दे के भेजा सी। सो महापुरख इस इलाके विच विचरते रहे। उस तो बाद दमदमी टकसाल के 15वें मुखी महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी तुहाडे नगरां विच 8-8 दिन 10-10 दिन जदों उन्हां दी मौत हुई, बेपरवाही के रंग विच नगर नगर घर घर विचर के सिੱਖੀ का प्रचार करते रहे। तुहाडी सब तो वड्डी डूंगी सांझ है दमदमी टकसाल नाल। इस करके सारे इलाके ने हुम हुमा के 6 जून के शहीदी समागमां विच पहुंचना। बाबा लखा सिंह जी सुणाउंदे हुंदे आ, जदों संतां ने कहंदे गिरफ्तारी देनी सी ना, संतां ने बाबे लखा सिंह भाई भुपिंदर सिंह जी कालम वाले इन्हां सिंघां नूं भेजे भी जाओ पिंडां विच संगत नूं कह के आओ कि संतां ने 20 सितंबर 1981 नूं गिरफ्तारी देनी है, सारे हुम हुमा के आओ। हुण तां बाबा जी की सेहत ठीक नहीं, बाबा लखा सिंह जी दी आप ये बचन सुणाउंदे हुंदे सी, कहंदे जदों असीं गए ना सारा दौरा करके असीं उदास जे होके बह गए संतां कोल। संतां ने कहंदे साडे मूंहां वल वेख के कहंदे भी उदास क्यों? संतां ने सवाल किया इन्हां ते, कहंदे मूँह ढिले जे लैके क्यों बैठ गए? संत कई बारी बचन अपनी रसना तो बोलिया करते सन। बाबा जी कहंदे इन्हां सिंघां ने बेनती की, महाराज पिंड पिंड गए पर संगतां विच कोई उत्साह नहीं है आउण दा, कोई लोग कोई संगत हंगारा बहुता चंगी तरह नहीं दे रहे। जदों सुन के सारी गल संत कहंदे लखा सिया 20 सितंबर आ लैण दे, जिदन 20 सितंबर आई ना जेड़ा पट्ठे वढ़दा होएगा उत्थे दातरियां छड्ड के मेहते नूं भज्जे आउणगे। जेड़ियां बीबियां घर विच दुध रिड़कदियां होणगियां विचे छड्ड के आउणगियां, जेड़े प्रशादे पकाउंदियां होणगियां प्रशादे, जेड़ा कोई खेतां विच प्रशादा उत्थे छड्ड के आ जाएगा। कंमां नूं छड्ड के पिंडां दे पिंड खाली हो जाणगे, मेहते इन्नी संगत आएगी अपने तो सांभी नहीं जानी। साध संगत जी, पूरे संत का बचन किड्डा वड्डा अमोघ बाणा की तरह जिदन गिरफ्तारी हुई तुहानूं पता, फिर लखां की गिणती विच मेहते घट होया, लखां की गिणती, और कोई सड़क इहो नहीं सी जिहड़ी इधरों भरी नहीं संगत दी जा रही सी। बटाले तो भरियां सड़कां, हरगोबिंदपुर साहब तो, बाबे बकाले तो, अमृतसर साहब तो मेहते नूं सड़कां भरियां ही संगतां दी आ रही सी। जिन्नी सामने गुरुद्वारा साहब दे सारी जमीन है, इत्थे झोने लगे हुए पक्कण ते आए सन, संगतां ने कट कट के थल्ले विछा दिते बैठण वास्ते। चौंक तक संगत कोलों बैठिया नहीं गया सी। 1.25 किलोमीटर है गुरुद्वारा साहब तो चौंक दा पंध, एडा वड्डा कट। और संगतां ने पिंडां विचों ट्रालियां भर भर के लंगर दियां ते दुध दियां, पुराने समय पित्तल दियां वलटोइयां हुंदियां सन, नवे नौजवानों नूं नहीं पता, उदों वलटोइयां भर भर के संगतां इन्ना दुध लैके गए। पानी की थां ते संगत नूं दुध वरताया इत्थों दी इस इलाके की संगत ने, एडी वड्डी सेवा हुई। सो भाई वो सतपुरुषों के बचन करनी। सो इस करके तुहाडा सारियां दा ये फर्ज भी बनता, जिम्मेवारी भी है कि हुम हुमा के सारिया संगतां ने शहीदी समागमां च दर्शन देने हैं
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ 78 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੋਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।